Hello friends, my name is Aman Kumar Singh and I am from NIT Jamshedpur. My teaching experience is more than 6 years. आप हैं अपने YouTube चैनल मास्टर्स फिजिक्स पर और यहाँ पर आप क्लास 10th, 11th, 12th, IIT JEE, नीट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए फिजिक्स की ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास 10th का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम इंट्रोडक्शन मैग्नेट और बार मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो हम पहले जानेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट किसे बोलते हैं। जब किसी भी वायर में करंट फ्लो होता है तो उस वायर के सराउंडिंग रीजन में मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इसको हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? जब हम किसी मैग्नेटिक नीडल को उस वायर के पास लेकर के जाते हैं तो उस नीडल में हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। इसी को सिंपली बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए क्या है, मान लीजिए ये अपना वायर है। इस वायर को अपन ने एक बैटरी से जोड़ रखा है, एक स्विच है, ठीक है। इस स्विच और इस बैटरी का कनेक्शन है। इसमें हमने क्या किया, स्विच को क्लोज कर दिया। स्विच को क्लोज किया, हमने क्या किया, स्विच को क्लोज किया। जब स्विच क्लोज किया तो इसमें से करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। अब हमने क्या किया कि इसके सराउंडिंग रीजन में एक मैग्नेटिक कंपास लेकर के आए, ठीक है। एक कंपास लेकर के आया जो पहले इस तरह से था। जैसे ही इसको इसके पास लेकर के आया, हमने क्या देखा, ये कंपास में डिफ्लेक्शन हो गया, इसके नीडल में डिफ्लेक्शन हो गया। ये जो इनर पार्ट देख रहे हो इसको बोलते हैं अपन मैग्नेटिक नीडल और ये है अपना मैग्नेटिक कंपास, है ना। तो आपने क्या देखा, ये जो हो रहा है इसके अंदर आप क्या देख रहे हैं कि इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। ये डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है? करंट की वजह से हो रहा है। जैसे ही आप करंट जीरो करेंगे यानी स्विच को ओपन करेंगे, स्विच को ओपन करेंगे तो आपको कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, है ना। किसमें? मैग्नेटिक नीडल में। ओके, चलिए इसको और समझते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को और समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक आयरन का नील्स है, ठीक है। आयरन का एक नील्स है, ये है आपके पास आयरन नील्स, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसके अंदर वाइंडिंग कर दी, इसके अंदर आपने एक वाइंडिंग कर दी। वाइंडिंग करने के बाद आपने इसको एक सेल से और एक स्विच से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं हमने क्या किया, स्विच को क्लोज किया। जब स्विच को क्लोज किया तो इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। ओके, अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक पिन को, हमारे पास पिन पड़ा हुआ था, हमारे पास स्मॉल पिंस था आयरन का, है ना। उस पिन को हमने यहाँ पे लेकर के आए। जब पिंस को यहाँ लेकर के आए, ये पिन इससे क्या हुआ, ये पिंस हुआ, क्या हुआ, अट्रैक्ट हो गया। पिंस क्या हुआ, अट्रैक्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस करंट के फ्लो होने की वजह से इस आयरन नेल्स में
मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी आ गया है ना। और इस प्रॉपर्टी की वजह से ये पिन क्या हुआ, अट्रैक्ट हो गया। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने सराउंडिंग रीजन में मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैग्नेट को समझते हैं। मैग्नेट क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि आयरन, स्टील, निकेल, कोबाल्ट, इनको अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेट। इसको हम लोग मैग्नेटाइट ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी बाहर निकालते हैं। और मैग्नेटाइट ओर का आप फॉर्मूला जानते हैं, Fe3O4। इस ओर से मैग्नेटाइट ओर से मैग्नेट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो मोस्ट कॉमन मैग्नेट बनाया जाता है वो एल्निको से बनाया जाता है, जिसका मतलब हुआ एल्यूमिनियम, निकेल एंड कोबाल्ट, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है, उसको हम लोग एल्निको बोलते हैं। ओके, मैग्नेट कई तरह के होते हैं, जिसका एक फॉर्म बार मैग्नेट जो है वो आपके सिलेबस में है, इसलिए हम लोग समझते हैं बार मैग्नेट। बार मैग्नेट किसको कहते हैं, बार मैग्नेट क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर लॉन्ग बार की तरह होता है, जिसका कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है। ये देखिए, ये जो भी मैं बना रहा हूं इसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ये यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब हुआ कि हर जगह समान। ये देखिए, यूनिफॉर्म कहने का मतलब हुआ, ये देखिए, हर जगह समान। जितना क्रॉस सेक्शन लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट एंड पे है, उतना ही राइट एंड पे है। तो ये क्रॉस सेक्शन जो हुआ ये यूनिफॉर्म हुआ, लॉन्ग है, रेक्टेंगुलर है देखने में। आप कहीं भी देख लो, ये देखो, हर जगह क्रॉस सेक्शन आपको उतना ही देखने को मिलेगा। क्रॉस सेक्शन जो है वो यूनिफॉर्म। इसके दो एंड को पोल्स के नाम से जाना जाता है। इसके दोनों एंड को पोल्स के नाम से जाना जाता है। एक को बोलते हैं अगर नॉर्थ पोल, तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाता है साउथ पोल। दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाता है साउथ पोल। तो हमें बेसिकली नॉर्थ पोल और साउथ पोल का भी डेफिनेशन जानना होगा। चलिए देखते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होता है। नॉर्थ पोल, किसी मैग्नेट को जब हम लोग फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो उसका जो एंड, मैग्नेट का जो एंड हमारे अर्थ के नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता हो, उसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं। और जो एंड साउथ के डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता हो, उसको हम लोग साउथ पोल बोलते हैं। सिंपली नॉर्थ पोल को हम लोग N से डिनोट करते हैं और साउथ पोल को हम लोग S से डिनोट करते हैं। यानी कि क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अगर किसी भी बार मैग्नेट को आप फ्रीली हैंग करोगे तो वो हमेशा हमेशा इस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगा। जो पोल नॉर्थ की तरफ है उसको तो आप नॉर्थ पोल बोलेंगे, और जो पोल साउथ की तरफ है उसको आप क्या बोलेंगे, साउथ पोल। चलिए, आज ये इंट्रोडक्शन टॉपिक हुआ, मुझे लगता है आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और आप इस पेज का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा यूट्यूब चैनल है मास्टर्स फिजिक्स और मेरा फेसबुक पे पेज है मास्टर्स फिजिक्स, वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं हूं NIT जमशेदपुर से आपका अमन सर। आप हमारे चैनल पे कंटिन्यू बने रहें और अपने नॉलेज को गेन करते रहें। थैंक यू सो मच।